विवाह बहुत धूमधाम से कर दिया। दहेज में उसने बड़े पुत्र को बहुत सारा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने अपनी पुत्री के विवाह पर भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आप व्रत करें। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, लीलावती अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन जरूर करूंगा। यह कहकर व्यापारी कई नौकाओं के में सामान भरकर अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार के लिए चला गया। उस व्यापारी के बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान की माया से कुछ चोर वहां के राजा के महल में चोरी करके भाग रहे थे। राजा के सैनिक उन चोरों का पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का माल अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। चोर खाली हाथ आसानी से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी की नाव के पास पहुंचे। व्यापारी की नाव की तलाशी लेने पर उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया। तब ये सैनिक उस व्यापारी और उसके दामाद को बांधकर राजा चंद्रकेतु के पास ले गए। राजा चंद्रकेतु उन दोनों को कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती भी कई मुसीबतों में पड़ गई। चोर उसके घर से सारा धन चुरा कर ले गए और घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल व्यापारी की बेटी कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। फिर अपने घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की बात सुनकर लीलावती ने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर सबको प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के शीघ्र लौट आने की कामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु